इस संसार में हर भारतीय को केवल अपना देश ही सबसे प्यारा और पूजनीय लगता है, लेकिन भारत देश में ही दो ऐसे राज्य भी हैं जिनको देवभूमि का स्थान प्राप्त है, और ये हैं उत्तरांचल और हिमाचल। यहाँ हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर, नदियाँ, झरने और सर्पाकार जैसी घुमावदार सड़कें हैं, और फूलों की घाटी और मन को लुभा लेने वाली झील का किनारा, और हर पहाड़ पर पवित्र मंदिर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तर में स्थित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जो पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। कुछ समय पहले तक उत्तरांचल की राजधानी देहरादून हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में यह बदलकर अब गैरसैंण हो चुकी है। भौगोलिक तौर पर हमारा ये उत्तराखंड दो हिस्सों कुमाऊं और गढ़वाल में बटा हुआ है। यह राज्य अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नदियों में बहता पवित्र शीतल जल, ठंडी ठंडी हवाओं और यहाँ के लोगों का शांत और उदार स्वभाव के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की भूमि को देवों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पवित्र चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। उत्तर का ये पहाड़ी राज्य गंगा व यमुना समेत अनेक प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का ससुराल उत्तराखंड में ही स्थित है। पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप के लिए इस महान भूमि को ही चुना था, और महाभारत के इस इतिहास के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय भी उत्तराखंड में ही बिताया था। यहाँ के लोग पर्यावरण से इतना प्रेम करते हैं कि चिपको आंदोलन इसी राज्य से निकला, जिसने देश में अहिंसक आंदोलन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, अब हम आपको उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बारे में बताएंगे, जिसके कारण ही इस धरती को देवों की भूमि कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है केदारनाथ धाम का। जी हाँ, केदारनाथ धाम लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, और ये भोले बाबा का पवित्र स्थान भी माना जाता है। यहाँ भारत के और अन्य जगहों के भक्त हर साल बाबा की सेवा में उपस्थित होते हैं। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर में लाखों दुख और कठिनाइयाँ झेलते हुए भक्त बाबा के घर पर दस्तक देते हैं। केदारनाथ धाम वो स्थान है जहाँ लाखों तीर्थयात्री एक बार तो जरूर आना चाहते हैं। कहा जाता है, पांडवों ने जब महाभारत का ये युद्ध जीत लिया था, तो पांचों भाइयों के सर अपने ही भाइयों की हत्या का पाप भी चढ़ा था। तो युधिष्ठिर ने सभी भाइयों से इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की तपस्या का मन बनाया। उस पाप से भी मुक्ति उन्हें इसी उत्तराखंड के केदारनाथ में मिली थी। इसी श्रेणी में दूसरा तीर्थ स्थान आता है बद्रीनाथ धाम का। ये चार धाम का दूसरा पड़ाव है, और ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। यहाँ मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही हर साल लाखों श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन की आस के लिए आते हैं। उत्तराखंड की ठंडी वादियों में खूबसूरत नज़ारे और वातावरण है। बद्रीनाथ धाम भक्तों के लिए स्वर्ग जैसा है। भगवान विष्णु को ये स्थान इतना प्यारा था कि वो हर साल तपस्या करने के लिए यहाँ आया करते थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान तपस्या करते हुए इतने लीन हो गए कि उन्हें ठंड तक का एहसास नहीं हुआ। उनका पूरा शरीर ठंड में जमने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी ने बद्री पेड़ बनकर भगवान विष्णु को ठंड से बचाया। तब से इस पवित्र धाम को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री, पहाड़ों के बीच अपना श्रृंगार बिखेरती गंगोत्री चार धाम यात्रा की एक अहम पड़ाव है। गंगा के उद्गम की यह जगह पावन भी है और उतनी ही खूबसूरत भी। मुख्य रूप से चार धाम श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री यहाँ स्थित है। इसके साथ ही सिखों का पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, जिसे पांचवा धाम भी कहा जाता है, वह भी यहीं स्थित है। यहाँ अनेक शक्तिपीठ स्थित हैं, जिनमें मुख्य रूप से माँ धारी देवी, माँ सुरकंडा देवी, माँ कुंजापुरी, माँ पूर्णागिरी, माँ विश्वेश्वरी देवी, माँ नंदा देवी और माँ चंद्रबदनी के भव्य मंदिर एवं सिद्धपीठ शामिल हैं। यहाँ पांच प्रयाग विष्णु प्रयाग, सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एवं देव प्रयाग भी स्थित हैं, जहाँ दो नदियों का संगम होता है। यहाँ
ऋषिकेश के निकट मणिकूट पर्वत पर नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि इस जगह भगवान शिव ने सागर मंथन से निकले विष को पिया था। यह विशेषकर सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु जलार्पण करने आते हैं। उत्तरांचल से इस देश की प्राण रेखा गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, काली गंगा और कई नदियां निकलती हैं। उत्तराखंड में मोक्षदायिनी माँ गंगा, जो कि ऋषिकेश तक अविभाजित रूप से बहती है और जिसमें हिंदू धर्म के अनुयायी सभी लोग ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि में अपने पितरों का अस्थि विसर्जन करते हैं। पूरे उत्तराखंड में कदम कदम पर मंदिर, सिद्धपीठ एवं शक्तिपीठ स्थापित है। कहते हैं महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ही रास्ते स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। इसी आधार पर उत्तरांचल को देवभूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं जल्द इस पर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।